Good morning, students. So today we gonna start miscellaneous exercise of elasticity of demand. ठीक है बच्चे, तो आज हमने कुछ क्वेश्चंस करने हैं प्रैक्टिकल, जो ऑलरेडी हमने लास्ट क्लास में कुछ एग्जांपल्स देखे थे. ठीक है, तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर बेटा 36. क्वेश्चन नंबर 36 क्या लिखा है क्वेश्चन में? द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ गुड एक्स इज डबल द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ गुड वाई. क्या बोल रहा है? जो इलास्टिसिटी ऑफ एक्स है वो y की इलास्टिसिटी से डबल है इलास्टिसिटी. ठीक है. अ 10% राइज इन द प्राइस ऑफ गुड y रिजल्ट इन फॉल इन डिमांड बाय 60 यूनिट्स. और अगर प्राइस जो है वो 10% y का कम होता है तो उसकी जो डिमांड है बढ़ जाता है, सॉरी प्राइस जो है इंक्रीज हो जाता है, तो डिमांड जो है 60 यूनिट से फॉल कर जाती है, 60 यूनिट्स फॉल कर जाती है. ठीक है. इफ ओरिजिनल डिमांड ऑफ कमोडिटी y वाज 400, और ओरिजिनल डिमांड क्या है y की 400, जो कि कम होके कितनी रह जाएगी? बाय 60 यूनिट्स फॉल हुई तो रह गई 340. ठीक है, तो हम y की इलास्टिसिटी निकाल लेंगे, देन हमें x की इलास्टिसिटी पता लग जाएगी. ओके, और फिर हम परसेंटेज राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड भी निकाल सकते हैं. और बोल रहा है लास्ट में क्या? कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड एक्स. एक्स का आपने क्या करना है? परसेंटेज चेंज कंप्यूट करना है. ठीक है. व्हेन इट्स प्राइस फॉल्स फ्रॉम 10 to 8, और एक्स के बारे में बताया क्या? प्राइस जो है 10 to 8 हो जाता है उसका. ठीक है बच्चे, देखते हैं सिचुएशन क्या है. ठीक है, सिचुएशन क्या है आप देखिए. अबाउट गुड वाई, गुड वाई के बारे में क्या बोलता है वो? गुड वाई के बारे में बोलता है प्राइस जो है गुड वाई का वो 10% राइज हो गया है, 10% राइज हो गया है, और उसकी जो क्वांटिटी है वो 60 यूनिट्स से बाय 60 यूनिट्स फॉल हो गई है. ठीक है, ठीक है जी. और ओरिजिनली जो क्वांटिटी थी गुड वाई की वो थी 400, तो कम होके कितनी हो गई बेटे? 60 यूनिट से फॉल होके कितनी बची? 340. ठीक है. हम अपना शेड्यूल कुछ ऐसे बनाते हैं P और Q का. सर बच्चे एक बात बताओ, क्वांटिटी तो हमें पता लग गई, क्या 400 से 340 आ गए हम. 400 से हम कितना आ गए? 340. दोबारा से देखते हैं एक बारी. हम प्राइस और क्वांटिटी 400 से आ गए हम 340. ठीक है, और प्राइस राइज हो रहा है 10% से. ओके, चलिए, तो हम क्या करते हैं, इस क्वांटिटी को परसेंटेज राइज कैलकुलेट कर लेते हैं. क्या कर लेते हैं? परसेंटेज राइज. वो कैसे निकालते हैं सर? देखो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड is equals to change in quantity demanded, change in quantity demanded upon original demand, upon original demand. ठीक है, तो ये कैसे आएगा? चेंज इन क्वांटिटी वॉज कितना था? चेंज इन क्वांटिटी 60. ओरिजिनल इट वॉज 400 मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगी. ठीक है, तो ये आ गया बच्चे 60/4, और द फाइनल आंसर इज 15%. 15% क्या आया? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. परसेंटेज चेंज इन
quantity demanded is 15%. Okay, how many percentage changes was in price? It's 10%. ठीक है, तो अब हम इलास्टिसिटी ऑफ कमोडिटी Y कैसे कैलकुलेट कर लेंगे? परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. परसेंटेज चेंज इन डिमांड ये रहा जो अभी कैलकुलेट किया 15%. ठीक है, अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ये क्या था? ये गिवन था सर, क्वेश्चन में गिवन था. कितना था? 10%. देन इलास्टिसिटी कितनी आ गई? 1.5. इलास्टिसिटी ऑफ कमोडिटी Y इज 1.5. ठीक है बच्चे. अच्छा, ये इलास्टिसिटी 1.5 है या फिर -1.5 है? ऑब्वियसली सर -1.5 है, बिकॉज देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप्स बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. तो आंसर तो सर हमेशा ही नेगेटिव में आएगा. हाँ, तो इलास्टिसिटी ऑफ कमोडिटी Y बच्चे हो गया 1.5. दैट मीन्स अगर प्राइस में 1% चेंज आएगा तो क्वांटिटी में 1.5% चेंज आएगा. ठीक है, 10% to 15%. ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में हमें बोला गया है आपने क्वांटिटी में चेंज निकालना है कमोडिटी X के, और अभी हमने जो इलास्टिसिटी निकाली है वो निकाली है कमोडिटी Y की. ठीक है. अच्छा, एक रिलेशनशिप हमें गिवन था, एक रिलेशन गिवन था ऐसा कुछ. वो बोल रहा था कि इलास्टिसिटी ऑफ कमोडिटी X इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन देख लेते हैं दोबारा. क्या लिखा है? द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ कमोडिटी X इज डबल द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ Y. सर वो बोल रहा है जो X की इलास्टिसिटी है वो डबल है इलास्टिसिटी ऑफ Y के. इलास्टिसिटी ऑफ Y के कितना है? डबल. ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1.5 इज इक्वल्स टू 3. तो यह आ गया इलास्टिसिटी डिमांडेड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ कमोडिटी X. कितना आ गया? 3. ठीक है जी, 3. अब क्या निकालना है सर? दो बातें हो गई, इलास्टिसिटी ऑफ Y और इलास्टिसिटी ऑफ X. ठीक है, लास्ट लाइन पढ़ते हैं बच्चे. लिखा है कैलकुलेट परसेंटेज राइज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी X. X की क्वांटिटी का परसेंटेज राइज बताना आपने व्हेन इट्स प्राइस फॉल्स फ्रॉम 10 to 8. उसका प्राइस अब 10 to 8 जा रहा है तो आपने बताना है उसकी क्वांटिटी में क्या परसेंटेज राइज आया. ऑब्वियसली सर प्राइस फॉल होता है तो क्वांटिटी राइज हो जाती है. ठीक है सर. ओके, तो इलास्टिसिटी ऑफ कमोडिटी X, इलास्टिसिटी ऑफ कमोडिटी X कितनी आई? 3 आई थी सर. ओके, अब आपने फॉर्मूला लगाना है इलास्टिसिटी ऑफ कमोडिटी X इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड. अगेन सर वही सेम फॉर्मूला, लेकिन ये सेम फॉर्मूला किसके लिए लग रहा है? X कमोडिटी के लिए. और परसेंटेज चेंज इन प्राइस. ठीक है सर, प्राइस में परसेंटेज चेंज गिवन है? नो सर. परसेंटेज चेंज इन डिमांड गिवन है, वो तो कंप्यूट करनी है सर, कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है. और इलास्टिसिटी यहां गिवन है 3. ओके, बट एक एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन थी दैट प्राइस अगर 10 से 8 जा रहा है देन यू फाइंड क्वांटिटी. तो प्राइस 10 to 8 जा रहा है तो परसेंटेज चेंज कितना आया सर? चेंज कितना आया था? 2 अपॉन ओरिजिनल इट वाज 10, है ना? चेंज आया ना 2, ओरिजिनल इट वाज 10 इंटू 100. तो यह आ गया बच्चे 20%. 20% चेंज आ गया किसमें? प्राइस में. ठीक है जी, 20% चेंज आ गया प्राइस में. और हमें निकालना क्या है? परसेंटेज
चेंज इन डिमांड, परसेंटेज चेंज इन डिमांड, ये निकालना है। ठीक है जी, तो कितना हो गया सर, ये 3 है आपका, 3 नीचे ये 3 है आपका, मल्टीप्लाइड बाय 20%, तो कितना आ गया 20 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 60%। दिस इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स। ये करना है बच्चे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर, सॉरी क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था ये, 36। क्लियर बच्चे, 36। ओके, ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर 37, व्हेन द प्राइस ऑफ गुड changes 2 rupees 11 per unit, it is changing 2 rupees 11 per unit. The consumer's demands falls from 11 to 7. ठीक है सर, कर लेते हैं, देखो कैसे, क्या बोल रहा है, कहता है कि कंज्यूमर का जो डिमांड है वो 11 से फॉल होकर कहाँ आ रही है, 7, 11 to 7। अच्छा, और उसका प्राइस ऑफ अ गुड चेंजेस 2 rupees 11 पर यूनिट, और प्राइस चेंज होकर 11 पर यूनिट आ गया है, और प्राइस चेंज होकर कितना आ गया है, 11 पर यूनिट प्राइस आ गया है। ठीक है, पुराने वाला प्राइस नहीं पता हमें। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, आगे कहता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज -1। ओके, क्या गिवन है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज -1, ये गिवन है। ठीक है जी, आगे कहता है व्हाट वाज द प्राइस बिफोर चेंज। सर ये वाला जो प्राइस बिफोर चेंज है, कौन सा वाला, ये बिफोर चेंज प्राइस है, ये बताइए बिफोर चेंज प्राइस। ठीक है, यूज एक्सपेंडिचर अप्रोच ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सर मतलब अभी अभी जो हमने परसेंटेज वाला मेथड फॉलो किया वो फॉलो नहीं करना, हमें कौन सा करना है, टोटल एक्सपेंडिचर अप्रोच ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड टू आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है जी, ओके सर, टोटल एक्सपेंडिचर कैसे कंप्यूट करते हैं आप बताइए। टोटल एक्सपेंडिचर आता है प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। तो 11 into 7 इट्स 11 into 7 इट्स 77। ओके, इलास्टिसिटी कितनी है बेटे, -1। माइनस को इग्नोर कर दो, माइनस को क्या कर दो, इग्नोर, कितनी है 1। इसका मतलब होता है सर यूनिटरी इलास्टिक। माइनस तो हर किसी के सामने है, इलास्टिसिटी तो होती माइनस में है, 1 मींस यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है सर, यूनिटरी इलास्टिक। तो सर यहां पर 1 का मतलब है इसमें कि अगर प्राइस इंक्रीज हो या डिक्रीज हो और टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहे, टोटल एक्सपेंडिचर कैसा रहे, कांस्टेंट रहे, तो इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 1 हुआ करती है। इलास्टिसिटी क्या होती है, इक्वल्स टू 1। ठीक है जी, तो सर इसका मतलब यहां पर ये जो टोटल एक्सपेंडिचर है ना, ये सेम रहा होगा, देयरफॉर जो आंसर है वो 77 आ रहा है। ठीक है सर, 77। तो प्राइस क्या होगा सर, प्राइस कैसे निकल जाएगा, सिंपल, प्राइस हो जाएगा टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, और ये हो गया 77 डिवाइडेड बाय 11। तो प्राइस क्या होगा सर, 7। तो ये प्राइस बिफोर चेंज वाज 7। प्राइस कैसा होगा, बिफोर चेंज वाज 7। क्यों, क्योंकि सर आपने टोटल एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ा है। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड कहता है इफ देयर इज इंक्रीज इन प्राइस एंड डिक्रीज इन टोटल एक्सपेंडिचर तो इलास्टिसिटी विल बी मोर देन 1। मतलब इफ देयर इज अपोजिट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर देन इलास्टिसिटी विल बी मोर देन 1।
if there is if there is direct relationship between price and total expenditure, then elasticity will be less than 1. If there is no relation, that means अगर प्राइस बढ़ता है और प्राइस कम हो जाता है और टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आता, तो उसमें इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 1 रहती है. और आपको अच्छे से पता है कि इंफिनिटी और जीरो वाला कंसेप्ट टोटल एक्सपेंडिचर में एल्फ्रेड मार्शल ने नहीं दिया है. सिर्फ 3 ही कॉन्सेप्ट हैं टोटल एक्सपेंडिचर में, मोर देन 1, लेस देन 1 एंड इक्वल्स टू 1. ठीक है बच्चे, तो इसका आंसर आ गया 7. चलो जी, क्वेश्चन नंबर 37 भी हमें क्लियर है. ओके, देखें अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है. क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है? अ कंज्यूमर बायज अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ अ गुड. A consumer buys a certain quantity of a good at a price of ₹10 per unit. कुछ यूनिट्स उसने 10 रुपए पर खरीदे. When price falls to 8, प्राइस 10 से 8 हो जाता है. She buys 40% more quantity. परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी गिवन है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकाल लेंगे. 10 से 8 जा रहा है तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकल जाएगा. देन कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी. सिंपल सर. 38 क्वेश्चन आप वो खुद से करेंगे. 38 क्वेश्चन आप खुद से करेंगे होमवर्क. ठीक है सर, होमवर्क. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39. 39 नंबर क्वेश्चन में एट अ प्राइस ऑफ ₹5 पर पेन द डिमांड इज 40. 5 रुपए पर 40 यूनिट्स बाय करता है कंज्यूमर. द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 0.75. इलास्टिसिटी क्या गिवन है? 0.75. एंड इंक्रीज इन प्राइस इज 1. और प्राइस जो है 1 रुपए से बढ़ जाता है तो 5 से 6 हो जाता है. कितनी क्वांटिटी होगी सर? पुराना क्वेश्चन, कितनी बार कर चुके हैं हम ऐसे क्वेश्चन. तो क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन, ये भी आपका होमवर्क. ठीक है जी, ठीक है. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे. 40 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 40 नंबर क्वेश्चन देखो जरा. द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स. अच्छा, ऐसा कुछ क्वेश्चन अभी किया था. क्वेश्चन नंबर 36 सर स्टार्ट यहीं से किया था क्लास को, कि एक्स और वाई 2 कमोडिटीज हमारे पास आ जाती हैं. कितनी? 2 कमोडिटीज, एक्स एज वेल एज वाई. तो एक्स कमोडिटी और वाई के बीच में सबसे पहले एक रिलेशन सेट कर देते हैं कि भाई एक्स की जो इलास्टिसिटी है वो वाई की इलास्टिसिटी से डबल है, 3 टाइम्स है, 4 टाइम्स है, हाफ है, कुछ भी हो सकता है सर. इस तरीके से क्वेश्चंस में आपको एक रिलेशन तो जरूर गिवन होगा. ठीक है, तो यहां बोल रहा है द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ कमोडिटी एक्स इज हाफ ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ वाई. ठीक है, तो गिवन है हमें इलास्टिसिटी ऑफ कमोडिटी एक्स इज हाफ ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ वाई. ये गिवन है सर. ठीक है, इट्स डिमांड पहले गिवन है व्हेन प्राइस ऑफ एक्स फॉल्स बाय 40%. एक्स का प्राइस अबाउट एक्स, यहां एक्स और यहां वाई. एक्स का प्राइस 40% फॉल कर जाता है. ठीक है, आगे इट्स डिमांड राइजेस बाय 20 यूनिट्स. और डिमांड राइजेस बाय 20 यूनिट्स. बाय 20 यूनिट्स राइज. ठीक है, कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड एक्स एंड वाई. दोनों की इलास्टिसिटी निकालिए, एक्स की भी वाई की भी. इफ ओरिजिनली 100 यूनिट्स ऑफ एक्स वर डिमांडेड एट प्राइस ऑफ 5 पर यूनिट. ओके, कहता है ओरिजिनली हमने क्या किया, प्राइस 5 था तो क्वांटिटी 100 बाय की थी. क्वांटिटी कितने से राइज कर गई? 20 से. तो कितनी हो गई नई क्वांटिटी? 120. प्राइस 40% फॉल कर चुका है, तो 5 से 40% फॉल हो गया, कितना हो गया होगा? तो 5 माइनस 40% ऑफ 5. ठीक है जी, तो 5 का 40% कितना होता है?
20/10 2 कितना हो जाता है 2। 40/100 आंसर इज 20/10 और ये आ गया 2। तो प्राइस 40% कम होके कहां चला जाता है 2 पर चला जाता है। क्या आपको इसकी इलास्टिसिटी नहीं निकालनी आती? सर बहुत अच्छे से आती है इलास्टिसिटी निकालनी। क्या होगी? फॉर्मूला है P/Q इंटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। P/Q इंटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P पुराने वाला फॉर्मूला हमारा P 5 Q 100 इंटू डेल्टा Q। सर चेंज आया +20, चेंज इन प्राइस -3, तो ये आ गया आपका -3। कट करते हैं 0 से 0, 2 से 5, 5 से 5 और आ गया आपका 1/3 माइनस में इलास्टिसिटी ऑफ x की इलास्टिसिटी कितनी आ गई? माइनस, दोबारा से इसको मैं ऊपर लिख रहा हूं बेटे, यहां पर इलास्टिसिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1/3 माइनस में, ये नेट बचा हमारे पास, ये नेट बचा। ठीक है, 1 माइनस 1/3। ठीक है, एक इक्वेशन आपको जो गिवन थी, इलास्टिसिटी ऑफ कमोडिटी x इज हाफ ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ y। तो x की इलास्टिसिटी पता लग गई आपको? ऑब्वियसली x की निकालनी ना, इट इज 1/3 और इक्वल्स टू 1/2 ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ y। और y की इलास्टिसिटी कितनी होगी सर? 2 इधर चला जाएगा, 2/3। इलास्टिसिटी ऑफ y इज 2/3। ऑब्वियसली ये भी माइनस में, क्योंकि ये माइनस में है सर। ठीक है सर, तो आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर होता है कि इलास्टिसिटी ऑफ y कितनी है। चलिए जी, कितने क्वेश्चन हो गए सर? 40 क्वेश्चन हो गए सर, 40। नेक्स्ट इसमें आपके पास आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 41 नंबर क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है? अच्छा पहले ये बताओ, बोर तो नहीं हो रहे क्लास में? सर क्वेश्चन कराई जा रहे हो, कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, है ना? बट बच्चे करना तो बहुत जरूरी है ना, घर पे तो होंगे नहीं सॉल्व, तो थोड़ा सा आज बोर हो लेते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 करते हैं अब। 41 क्या कह रहा है बच्चे? इफ डेल्टा P अपॉन P गिवन है हमें 0.2, प्राइस इलास्टिसिटी इज -2, इलास्टिसिटी इक्वल्स टू P/Q इंटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P, ये फॉर्मूला है हमारे पास। उसमें डेल्टा P अपॉन P गिवन है, चेंज इन प्राइस अपॉन प्राइस इज 0.2, प्राइस इलास्टिसिटी इज -2, कैलकुलेट परसेंटेज फॉल इन डिमांड। परसेंटेज फॉल इन डिमांड बताइए। ऑल्सो कैलकुलेट द ओरिजिनल एक्सपेंडिचर इफ न्यू एक्सपेंडिचर इज ₹180 एट द प्राइस ऑफ 6 पर यूनिट। कहता है दो बातें, एक उसने पूछा परसेंटेज फॉल इन डिमांड, दूसरा उसने पूछा ऑल्सो कैलकुलेट ओरिजिनल एक्सपेंडिचर इफ न्यू एक्सपेंडिचर इज ₹180 एट अ प्राइस ऑफ 6। देखो, प्राइस, क्वांटिटी, टोटल एक्सपेंडिचर, 3 चीजें। और ये कैसे आता है? P इंटू क्यू, ये आता है P इंटू क्यू। कहता है नया जो एक्सपेंडिचर है हमारा, क्या बोल रहा था? नया एक्सपेंडिचर कितना है? 180 एट अ प्राइस ऑफ 6। ठीक है, 180 एट अ प्राइस ऑफ 6।
तो क्वांटिटी कितनी बाई की होगी 30, 6 इंटू 30 180। ठीक है, पुराना प्राइस, पुरानी क्वांटिटी और पुराना टोटल एक्सपेंडिचर, ये अभी कंप्यूट करते हैं। क्या बोल रहा है, गिवन है डेल्टा पी, गिवन है डेल्टा पी अपॉन पी, डेल्टा पी अपॉन पी 0.2। बच्चे क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है इसका? सर इसका मतलब है परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस 20% है। परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है 20%। सर डेल्टा पी बाई पी का क्या मतलब है, चेंज इन प्राइस अपॉन प्राइस इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकल जाता है। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस ही तो गिवन है 0.2 इंटू 100 इज 20%। ठीक है, तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस गिवन है 20%। आइए जरा दोबारा से क्वेश्चन पे चलते हैं, 41 नंबर क्वेश्चन। कैलकुलेट द परसेंटेज फॉल इन डिमांड, इलास्टिसिटी -2। ओहो, हमारे बच्चे बड़े एक्सपर्ट हो गए हैं। अब आपको पता है कि सर इलास्टिसिटी का परसेंटेज वाला फॉर्मूला, इलास्टिसिटी का परसेंटेज वाला फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और इलास्टिसिटी क्या है -2 गिवन है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड यही तो निकालना है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सर अभी अभी निकाला, कितना था 20%। ठीक है सर 20%, और 20 को अगर आप इधर ले जाएंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड कितनी आ जाएगी 20% मल्टीप्लाई बाय -2 60%। ऑब्वियसली माइनस, परसेंटेज में माइनस। ठीक है, 60% चेंज इन डिमांड आ गई। तो सर ये पहले वाले क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है, कैलकुलेट द परसेंटेज फॉल इन डिमांड। ये सब तो आपको भी आ गया। परसेंटेज फॉल इन डिमांड इज 60% और परसेंटेज राइज इन प्राइस इज 20%। सर प्राइस 20% से बढ़ता है और क्वांटिटी जो है 60% क्या हो जाती है, फॉल हो जाती है। ठीक है, ऑल्सो कैलकुलेट द न्यू ओरिजिनल एक्सपेंडिचर इफ न्यू एक्सपेंडिचर इज 180 एट द प्राइस ऑफ 6। प्राइस क्या हुआ था बच्चे, प्राइस क्या हुआ था? प्राइस तो सर ये ना लिखा हुआ है इसमें, चेंज गिवन था, ऐसे तो कुछ बताया ही नहीं है कि क्या हुआ था, राइज या फॉल, ऐसा तो कुछ नहीं गिवन। बट अब आप बात देखेंगे तो कैलकुलेट द परसेंटेज फॉल इन डिमांड। परसेंटेज फॉल इन डिमांड का मतलब है प्राइस राइज हुआ होगा। प्राइस क्या हुआ होगा, राइज। तो प्राइस हुआ है 20% राइज एंड डिमांड फॉल्स बाय 60%। ओके, आइए हमारे पास वो था ना P और Q और टोटल एक्सपेंडिचर, ये था। नया वाला क्या था, नया वाला था सर ये 6 था और ये आपका हो गया 30 और ये हो गया था 180। अच्छा सर प्राइस पहले से फॉल हुआ है या राइज हुआ है, फॉल हुआ है या राइज? सर राइज हुआ था प्राइस, कितना 20%। तो पहले वो क्या होगा सर, पहले वाला प्राइस हमें नहीं पता, से एक्स उसमें 20% इंक्रीमेंट हुआ। किसका 20%? एक्स का ही 20%, 20% ऑफ एक्स, और वो बन गया 6। तो पहले क्या था वो, अच्छा x प्लस 0.2x इक्वल्स टू 6, ये इक्वेशन हो गई। तो ये हो गया 1.2x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 6 बाय 1.2।
तो क्या आ गया, x इक्वल्स टू 6/1.2, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 60, तो 12 5 60, तो x इक्वल टू 5। तो सर ओरिजिनल प्राइस क्या हो गया, ओरिजिनल प्राइस 5 था सर, ओरिजिनल प्राइस 5 था। दोबारा से इक्वेशन देखते हैं, दोबारा से इक्वेशन देखते हैं, क्या आएगी, प्राइस क्वांटिटी, प्राइस क्वांटिटी, प्राइस कितना, ओरिजिनल 5, सॉरी एक मिनट, प्राइस हो गया ये, ओरिजिनल कितना 5, क्वांटिटी ओरिजिनल नहीं पता, टोटल एक्सपेंडिचर ओरिजिनल ये भी नहीं पता, नया प्राइस 6, नई क्वांटिटी 30, नया टोटल एक्सपेंडिचर, नया टोटल एक्सपेंडिचर 180। अच्छा आप ये बताइए क्वांटिटी में कितना चेंज आया, क्वांटिटी में कितना चेंज आया, क्वांटिटी में चेंज आया सर, क्वांटिटी 60% कम हो गई, तो से क्वांटिटी भी x थी, x माइनस से क्वांटिटी भी x माइनस 60% ऑफ x, x माइनस 60% ऑफ x इक्वल्स टू क्या बना 30, तो x माइनस 0.6x इक्वल्स टू 30, 0.4x इक्वल्स टू 30, x इक्वल्स टू 30 डिवाइड बाय 0.4, पॉइंट हटाएंगे सर 0, 4 7 ज़ा 28, 4 5 ज़ा 20, तो x कितना था सर पहले 75, तो क्वांटिटी थी 75, 5 इंटू 75, 5 5 ज़ा 25, 2 5 7 ज़ा 35 और 2 375, तो सर ओरिजिनल एक्सपेंडिचर वॉज 375। ठीक है बच्चे, यही आएगा ना, कैलकुलेट करके देख लेंगे। चलो 375 ओरिजिनल एक्सपेंडिचर और नया एक्सपेंडिचर 180, ये भी कैलकुलेट हो गया सर, और पहले हमने एक 60% जो निकाला था वो भी कैलकुलेट हो गया। तो क्वेश्चन तो सर बहुत छोटा सा था, है ना, देखो ज़रा छोटा सा क्वेश्चन था ना, 41 नंबर, बट आंसर देखो इसका कितना बड़ा था। चलिए बच्चे 42 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ कंज्यूमर बाय 70 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स एट अ प्राइस ऑफ ₹10 पर यूनिट, व्हेन अ प्राइस फॉल्स टू 8, 10 to 8, कंज्यूमर बायज 23 यूनिट्स। ओके ये तो सिंपल हो गया, एक्सपेंडिचर से करना है। 42 होमवर्क, 43 सर ये कैसा सा क्वेश्चन की बना है, देखना जरा, द डिमांड फंक्शन ऑफ गुड ए, फंक्शन QA इक्वल्स टू 40 माइनस 5PA, ये क्या गिवन है, इक्वेशन गिवन है। अच्छा तो कैलकुलेट इट्स प्राइस इलास्टिसिटी व्हेन इट्स प्राइस राइजेस फ्रॉम 4 to 6, 4 से 6 हो जाता है उसका प्राइस, 4 to 6, और ये इक्वेशन दी हुई है 40 माइनस 5PA। ओके गिवन इक्वेशन गिवन है, क्वांटिटी 40 माइनस 5PA, ये गिवन है, और साथ में बोल रहा है उसकी इलास्टिसिटी निकालिए अगर इसका प्राइस 4 to 6 चला जाता है। प्राइस क्या चला जाता है 4 to 6, क्या निकालिए, क्वांटिटी निकालो। ओके सर एक बार ना ये प्राइस जो 4 है, 4 उसको प्राइस की जगह रखो जरा, रखते हैं तो क्या निकलता है, क्वांटिटी ऑफ ए इक्वल्स टू 40 माइनस 5 इंटू 4, 5 इंटू 4, और ये कितना आ गया 40 माइनस 5 इंटू 4, 40 माइनस 20, 20, क्वांटिटी कितनी आ गई 20, तो ये आ गई 20। आगे क्या लिखा है सर, 6 जो है ना, अब ये 6, अब इस 6 को पुट कर देंगे P की जगह, फिर नई क्वांटिटी क्या आ जाएगी, नई क्वांटिटी आ जाएगी 40 माइनस 5 इंटू 6, 40 माइनस 30, ये आ गया आपका
10, तो यहाँ आ गया 10। ठीक है, चलिए जी, तो ये आपके पास है फॉर्मूला, आपके पास है P बाई क्यू इंटू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा P। तो P 4 Q 20 इंटू डेल्टा क्यू माइनस 10 डेल्टा P प्लस 2। 1 आ गई सर, इलास्टिसिटी इज 1 या -1, ऑब्वियसली सर क्या है -1, इलास्टिसिटी विल बी -1। चलिए जी 43, इस पे स्टार लगा लेना क्वेश्चन पे बच्चे, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें आपको क्या है, इक्वेशन गिवन थी, इक्वेशन इंस्टेड ऑफ स्टेटमेंट क्वेश्चन, आपको एक इक्वेशन गिवन है जिससे आपने इलास्टिसिटी निकालनी है। तो इस तरीके के क्वेश्चन बच्चे इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए 43 डन। अब आते हैं 44 पे। द रेशियो ऑफ डेल्टा पी टू ओरिजिनल पी इज 0.4, दैट मीन्स परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज 0.4, इलास्टिसिटी 1.5, परसेंटेज चेंज इन डिमांड। हो गया सिंपल फॉर्मूला, कौन सा, इलास्टिसिटी इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, वो लगाया और आपके पास सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। बैलेंसिंग फिगर आपकी 2 मिनट में निकल आएगी। पुराना ही क्वेश्चन है जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले किया। 44 डन। 45, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इज यूनिटी। 45 क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक प्रोडक्ट की यूनिटी, यूनिटी का मतलब क्या होता है, इक्वल्स टू 1 या -1, दोनों ही एक बात है। ठीक है, आगे बोल रहे हैं इट्स डिमांड इज 25 यूनिट्स एट अ प्राइस ऑफ 5 रुपए प्राइस पर, क्वांटिटी डिमांडेड 25 और इलास्टिसिटी है इक्वल्स टू 1। इफ द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट राइजेस टू 6, नई क्वांटिटी कितनी खरीदेगा, सॉरी ये भी बहुत बार कर चुके हैं। लो जी 45th क्वेश्चन नंबर भी डन। 46th बेटा वो भी सेम है, लेकिन 46 में उस पूछ रहा है एंड में, सबसे एंड में पढ़े, इज डिमांड इलास्टिक, क्या डिमांड उसकी इलास्टिक है। डिमांड इलास्टिक का मतलब सर पूछ रहा है मोर देन 1 या लेस देन 1, एक से ज्यादा है 2 3 4, माइनस को इग्नोर कर लो। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे ना इलास्टिक और इनइलास्टिक, तो आप माइनस का साइन इग्नोर करके देखें। इफ इट इज मोर देन 1 देन इलास्टिक, इफ इट इज लेस देन 1 देन इनइलास्टिक। आप जनरली आंसर देंगे इलास्टिक और इनइलास्टिक। ठीक है बच्चे, चलें तो 47 नंबर क्वेश्चन भी आपसे 100% हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। देखिए क्या लिखा है इसमें, द प्राइस ऑफ कमोडिटी इज ₹10 पर यूनिट, प्राइस 10, क्वांटिटी 500, 10 पर 500। क्वांटिटी 75 यूनिट से राइज हो जाती है और प्राइस 10% कम हो जाता है। कैलकुलेट इस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सॉरी ये भी बड़ा सिंपल, ओहो सारे सिंपल क्वेश्चन आते जा रहे हैं। 48 भी डन। 49 क्या है 49 पर, ओहो सर देखो ये तो सिंपल, उसने वो भी बना दिया जो हम बनाते हैं ना टेबल, वो भी बना के दे दिया। कह रहा है प्राइस 9 डिमांड 100, क्वांटिटी 9 डिमांड 150। सिंपल, प्राइस 9 होता है 150, तो अब क्या करेंगे, देखें सर इसमें क्या कराओगे सर, ये तो हमें आता है ना, क्या गिवन है, प्राइस प्राइस क्या गिवन है 9 और क्या गिवन था, क्वांटिटी 100 to 150। सर आप बड़े समझदार हैं, बहुत समझदार हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में एक चीज़ है कि सर प्राइस जो है ना वो चेंज ही नहीं हो रहा। देखो 9 से 9 ही है, प्राइस चेंज ही नहीं हुआ। ठीक है, तो आपने इलास्टिसिटी में एक बात सीखी थी, इफ क्वांटिटी चेंजेस without or very little change in price, then elasticity is said to be perfectly elastic, that is infinity। तो इसका आंसर सर infinity आएगा। इसका आंसर कैसा आएगा, infinity। अब इसको सॉल्व ही करके देख लेते हैं, क्या infinity आएगा। P by Q into डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। P ओरिजिनल 9, क्वांटिटी
100 इंटू डेल्टा क्यू प्लस 50 अपॉन चेंज इन प्राइस 0। तो सर ये आ जाएगी 1/0 की फॉर्म, 1/0। 1/0 की फॉर्म, हमारे मैथमेटिशियंस हमारे सामने बैठे हैं, आंसर होता है इन्फिनिटी। सर आंसर क्या होता है? इन्फिनिटी। 1/0 इज इन्फिनिटी। तो अगर सर ये बात तो हम देखते ही क्वेश्चन में समझ जाएंगे ना, प्राइस चेंज नहीं हो रहा, क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, तो हमें डेफिनेशन याद आएगी, परफेक्टली इलास्टिक। इफ डिमांड चेंजेस विदाउट एनी चेंज इन प्राइस देन इट इज सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक। तो आंसर जो है इन्फिनिटी ही आना था बच्चे, ठीक है। तो बच्चे नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कंप्लीट हो गया है। 49 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कंप्लीट हो गया। 49 नंबर क्वेश्चन। चलिए अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 50। आइए, आज का हमारा टारगेट क्या है सर? ये सारे न्यूमेरिकल्स खत्म करने हैं हमने, एक भी नहीं छोड़ेंगे। चले क्वेश्चन नंबर 50। अ कंज्यूमर बाइज 50 यूनिट्स ऑफ अ गुड एट द प्राइस ऑफ ₹2। 2 रुपये पर 50 यूनिट्स बाय करता है। व्हेन द प्राइस राइजेस बाय 25%, प्राइस क्या करता है? 25% राइज कर जाता है। डिमांड फॉल्स बाय 40%। इंडिकेट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाय टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। सर अब ये परसेंटेज से नहीं करना, परसेंटेज से तो आता है आपको, कैसे करना है? टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से। प्राइस 25% बढ़ रहा है, डिमांड 40% फॉल हो रही है, कंज्यूमर 50 यूनिट्स बाय करता है एट ₹2। चलिए क्या गिवन है? क्या गिवन है? अ कंज्यूमर बायज 40 यूनिट्स ऑफ गुड एट प्राइस 2। प्राइस 2 ही बायज 40 50। एडिशनल इंफॉर्मेशन, प्राइस राइजेस बाय 25%, डिमांड फॉल्स बाय 40। प्राइस 25% बढ़ जाता है, क्वांटिटी 40% फॉल कर जाती है, फॉल, ठीक है। 25% प्राइस बढ़ जाएगा तो 2 का 25% निकाल लो, 2 का 25% क्या होगा? 0.5 निकाल लेते हैं सर, निकाल के देख लेते हैं, ऐसे बोलो मत, हमें नहीं आती इतनी फास्ट कैलकुलेशन, है ना। तो 2 का 25% 50/100 इज इक्वल्स टू 0.5। तो प्राइस हो जाएगा नया 2.5 और क्वांटिटी 40% कम हो गई तो 50 का 40% निकाल लेंगे, कितना आएगा? 20। तो प्राइस ये हो गया 20। टोटल एक्सपेंडिचर वो क्या होता है? P/Q। 2 इंटू 50 100, 2.5 इंटू 20 22 जब 40, 20 इंटू 0.5 10 50। तो सर क्या हुआ? प्राइस राइज कर गया, प्राइस क्या कर गया? राइज। और टोटल एक्सपेंडिचर ये क्या कर गया? फॉल। प्राइस राइज कर रहा है और ये फॉल कर रहा है, दैट मीन्स अपोजिट रिलेशनशिप, इलास्टिसिटी विल बी मोर देन 1। एग्जैक्ट आंसर तो नहीं आएगा सर, इट विल बी मोर देन 1। और ये क्या है? अकॉर्डिंग टू टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, अकॉर्डिंग टू टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। चलिए जी, ये भी क्वेश्चन हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 50 भी डन। अब आपको मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि ये क्वेश्चंस
कैसे होते हैं, ये क्वेश्चंस कैसे होते हैं, आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए। नेक्स्ट बच्चे हम क्वेश्चन नंबर 51 पढ़ते हैं। लिखा है व्हेन प्राइस ऑफ गुड इज ₹13 per unit, the consumer buys 11. When price rises to 15, the consumer continues to buy 11. Calculate the price elasticity of demand. सर अगेन देखो, अब आप इसको, प्राइस 13 था, 13 से 15 हो गया, लेकिन क्वांटिटी जो है वो वही की वही है। कहता है प्राइस 13 था, क्वांटिटी 11, प्राइस 13, क्वांटिटी 11, क्वांटिटी कितनी 11, प्राइस 13, क्वांटिटी 11, प्राइस 13 से कितना हो गया, ये हो गया जी 13 से 15, क्वांटिटी 11 की 11 ही रही। क्या सर ये टेढ़ा टेढ़ा लिखी जा रहा है ना, थोड़ा सा सीधा कर देते हैं, कोई बात नहीं। P/Q 13 to 15 और 11 और 11। सर अगर क्वांटिटी चेंज ना हो, क्वांटिटी चेंज ना हो और प्राइस चेंज हो जाए तो सर उसको बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक। तो इलास्टिसिटी हियर इज 0। सिंपल सर, देखते ही पता लग रहा है। सर क्वांटिटी चेंज ही नहीं हो रही तो इलास्टिसिटी कहां से आई, इलास्टिसिटी 0। हम कैलकुलेट करके दिखाएंगे तो भी बच्चे 0 ही आएगी। अच्छा सर एग्जाम पर्पसेस से शो करना है, यस सर शो करना है, बट ऑल्सो राइट दिस स्टेटमेंट दैट सर इफ डिमांड डू नॉट चेंज in response to change in price then the commodity is said to be perfectly inelastic। ठीक है, तो ये लाइन लिखेंगे which makes some impression। ठीक है, तो ED equals to 0 आ जाएगा बेटा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 सिंपल है बच्चे, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से करना है, ये भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए क्या लिखा है इसमें। A consumer buys 20 units of a good at a price of ₹5 per unit. He incurs expenditure of ₹120 when he buys 24 units. Simple. Calculate price elasticity of demand using percentage method. ठीक है जी। Comment upon the likely shape of demand curve based on this information. और आप बताइए कि डिमांड कर्व की शेप क्या है। ये फर्स्ट लाइन आई बच्चे। ऑल्सो इस क्वेश्चन को आप फिर से मार्क कीजिए स्टार, कि ये लाइन अभी तक हमसे नहीं पूछी गई थी किसी क्वेश्चन में, और बोल रहा है कमेंट अपॉन द लाइकली शेप ऑफ डिमांड कर्व बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन। आपने इलास्टिसिटी कैलकुलेट करनी है बेसिक इंफॉर्मेशन से, परसेंटेज मेथड से करनी है। आपका इलास्टिसिटी 1 मोर देन 1 आएगा, 1 आएगा तो डाउनवर्ड स्लोपिंग, इफ इट इज 0 देन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सॉरी पैरेलल टू वाई एक्सिस, इफ इट इज इंफिनिटी देन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो जो भी आपका आंसर आएगा अकॉर्डिंगली आपने शेप बतानी है। शेप 3 तरीके की, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस और डाउनवर्ड स्लोपिंग। इफ इट इज 1 लेस देन 1 मोर देन 1 देन डाउनवर्ड स्लोपिंग शेप, इफ इट इज 0 पैरेलल टू वाई एक्सिस, इफ इट इज इंफिनिटी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कॉन्सेप्ट्स वही हैं, बस आपसे वो पूछ रहा है यहां पर कि शेप के ऊपर कमेंट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 53 भी बच्चे हो जाएगा बहुत आसानी से। नेक्स्ट इज 54, क्वेश्चन नंबर 54। The price of a commodity is ₹20 per unit and total expenditure is 1000. When its price falls to 18 per unit, total expenditure increases by 8%. Total expenditure बोल रहा है 8% इंक्रीज हो गया। Calculate price elasticity of demand by percentage। भाई आपने इसमें टोटल एक्सपेंडिचर मेथड यूज नहीं करना, ऑल्दो इसमें टोटल एक्सपेंडिचर गिवन है, लेकिन आपने टोटल एक्सपेंडिचर नहीं कैलकुलेट करना, क्योंकि वो साफ साफ बोल रहा है कैलकुलेट इट्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाय परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड आपने यूज करना है, ठीक है जी। तो चल ये क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूं। 54 नंबर क्वेश्चन, 20,000 प्राइस कितना बच्चे 20, उस पर
टोटल एक्सपेंडिचर 1000, तो क्वांटिटी 1000 डिवाइड बाई 20 50 आ जाएगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है व्हेन इट्स प्राइस फॉल्स टू 18 पर यूनिट, प्राइस 18 हो जाता है तो उसका टोटल एक्सपेंडिचर 8% इंक्रीज हो जाता है। प्राइस 18 हो जाता है तो टोटल एक्सपेंडिचर 8% इंक्रीज हो जाता है। 8% किसका? टोटल एक्सपेंडिचर का ही। तो 1000 का 8% कितना हुआ सर? 80, तो हो गया 1080। क्वांटिटी निकाल लेंगे, 1080 डिवाइड बाय 18। ठीक है, चलो जी, सबसे पहले सर क्वांटिटी डिमांडेड आ गई 60, क्वांटिटी डिमांडेड इज 60। सिंपल। अब सर टोटल एक्सपेंडिचर को भूल जाओ, आप टोटल एक्सपेंडिचर को भूल जाओ। आपने क्या यूज़ करना है? ये यूज़ करना है सर, और इससे आपका आंसर आ जाएगा कैसा? परसेंटेज मेथड से, जैसे हम करते आए हैं। कैसे करते आए हैं? P बाई Q इंटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P, वही फॉर्मूले से। होपफुली आप अच्छे से इसको कर पाएंगे। हाँ, अब इसका यूज़ खत्म हो जाएगा, ये बात इसमें थी। इसको हम टोटल एक्सपेंडिचर से नहीं करेंगे बेसिकली। ठीक है, चलिए बच्चे, नेक्स्ट इज 55। सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है। 56, a consumer buys 10 units of a good at a price 9, at price of 10 he buys 9। प्राइस इलास्टिसिटी बताइए, एक्सपेंडिचर अप्रोच बताइए, शेप पे कमेंट कीजिए। सर अब तो ये क्वेश्चन पड़ा हुआ है। हाँ, वहाँ स्टार मार्क किया था क्योंकि वहाँ वो चीज़ पहली बार पूछी गई थी। अब तो हमें वही चीज़ दोबारा रिपीटेटिव बेसिस पर पूछी जा रही है। अब हमें पता है कि क्या करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 डायरेक्ट, 58 डायरेक्ट, 59 ये भी डायरेक्ट, 60 देखो 60 क्या लिखा है? प्राइस ऑफ अ गुड राइजेस फ्रॉम 7 to 9। प्राइस क्या होता है? 7 to 9 बढ़ जाता है, बट इट्स डिमांड रिमेन्स अनचेंज, और डिमांड नहीं बदल रही। तो सर सिंपल, परफेक्टली इनइलास्टिक। डिमांड नहीं चेंज होगी इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस, देन परफेक्टली इनइलास्टिक। अभी बात थोड़ी देर पहले देखी थी, कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी। सर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बट हाँ शो तो करना पड़ेगा, मार्क्स भी तो चाहिए। ठीक है, तो शो करना पड़ेगा, बट आपको पता है कि अगर डिमांड चेंज नहीं होगी इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस, देन इट इज परफेक्टली इनइलास्टिक। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 61, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0.75, परसेंटेज फॉल इन प्राइस कैलकुलेट करना है आपने, परसेंटेज राइज इन डिमांड 15%। अगेन सिंपल क्वेश्चन सर। 62 सिंपल, लेकिन एक्सपेंडिचर मेथड से करना है। 63, प्राइस ऑफ अ गुड राइजेस बाय 25%, बट देयर इज नो इफेक्ट ऑन डिमांड। डिमांड पे कोई इफेक्ट नहीं है, प्राइस बढ़ रहा है। अगेन परफेक्टली इनइलास्टिक, अगेन परफेक्टली इनइलास्टिक। सर अब तो हम एक्सपर्ट हो चुके हैं, अब तो एक्सपर्ट हो चुके हैं। चलिए सर आगे अपने लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 64 क्या बोल रहा है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर फ्लावर्स एंड टॉयज आर रेस्पेक्टिवली गिवन है आपको 0.9 एंड 0.5, दोनों माइनस में फिगर गिवन है। डिमांड फॉर विच वन इज मोर इलास्टिक एंड वाई? वाह जी वाह, ये आया क्वेश्चन। कुछ क्या बोल रहा है बच्चे? दो कमोडिटीज हैं, एक है फ्लावर्स और एक है टॉयज। इनकी इलास्टिसिटी गिवन है 0.9 एंड 0.5 माइनस में, डिमांड किसकी बच्चे ज्यादा इलास्टिक है? बताइए किसकी ज्यादा इलास्टिक है? मैंने बोला था टू चेक इलास्टिसिटी यू हैव टू इग्नोर दीज साइंस। माइनस साइन इग्नोर करो। ये हो गया 0.9 और ये हो गया 0.5। 0.9 0.5, कौन सी अमाउंट ज्यादा बड़ा है? ये बड़ा है सर। तो इलास्टिसिटी किसकी बड़ी होगी सर? इसकी बड़ी होगी सर।
तो डिमांड फॉर फ्लावर्स इज मोर इलास्टिक। डिमांड किसकी ज्यादा है? फ्लावर्स की ज्यादा इलास्टिक। क्यों ज्यादा इलास्टिक है सर? इसमें कितना चेंज आ रहा है? 0.9 चेंज आ रहा है। तो मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस इन केस ऑफ फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ टॉयज। टॉयज में सर वो चीज कम है, 0.5 आ रही है। दैट मीन सर इलास्टिसिटी उतनी नहीं है जितनी कि फ्लावर्स के केस में। तो आप डेफिनेशन के थ्रू बेटा इसको क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो इलास्टिसिटी फ्लावर्स की ज्यादा है टॉयज की। अगर आपको पूछे से फॉर एग्जांपल आपको पूछे -3 एक इलास्टिसिटी है एंड -5 एक की इलास्टिसिटी है, किसकी इलास्टिसिटी ज्यादा है? सर माइनस इग्नोर कीजिए और ये ज्यादा है। आपने माइनस का साइन इग्नोर कर देना है। वैसे -3 इज मोर देन -5। अगर आप नंबर लाइन के कॉन्सेप्ट पे जाते हैं तो -3 ज्यादा होता है -5 से, क्योंकि -5 और कम हो गया ना। बट माइनस का साइन इग्नोर करेंगे एंड आप चेक करेंगे कि इलास्टिसिटी किसकी ज्यादा है, तो 5 तो -5 ज्यादा है, ठीक है बच्चे। तो ऐसे ही इस केस में अब हमारे इस केस में 0.9 हमें लगता है कम है, 0.5 लगता है हमें ज्यादा है, लेकिन नहीं सर इसकी इलास्टिसिटी ज्यादा है। आप माइनस का साइन इग्नोर करके चलेंगे, ठीक है बच्चे। ऑन दिस नोट वी हैव टू एंड दिस क्लास। सब सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, ऑल 64। होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया बच्चे, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।